नमस्कार सभी साथियों एवं किसान भाइयों को स्वागत है आपके मौसम साथी एग्रोमेट में। और आज एक बार फिर वक्त है मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान 8 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक का। तो आइए बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान की चर्चा की तरफ। तो सबसे पहले चर्चा एक और कम दबाव के क्षेत्र की बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है। जैसा कि आप जानते हैं लगातार जो है बंगाल की खाड़ी में हम देखें तो जो लो प्रेशर एरिया बन रहे हैं और ये भी लगभग हम देखें तो ये बंगाल की मध्य खाड़ी में ये अभी बन चुका है। और ये अगले 3 दिनों तक हम देखें तो ये इसी प्रकार से समुद्र के तटों के आसपास रहेगा और ये थोड़ा और ऊपर की ओर उड़ीसा के तटीय भागों की तरफ जाएगा और पश्चिम बंगाल के करीब जाकर ये अगले 3 दिनों में देखें तो तटीय क्षेत्रों के पास आएगा। और इसका जो ट्रैक रहेगा वो जो भी पहले सिस्टम बने थे ये पूरी तरह से डिफरेंट रहने वाला है। ये हम देखें तो पश्चिम बंगाल के भागों पर आ जाएगा, फिर उसके बाद झारखंड है, बिहार को पार करेगा और हम इसकी पूरी संभावना लग रही है कि ये उत्तर प्रदेश के भागों से होता हुआ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब यहाँ तक भी पहुंच सकता है। या अगर यहाँ पहुंचकर कमजोर होता है तो इस तरह से हम कहें तो इसकी इस तरह से यहीं पर कमजोर होकर रिकवरी की संभावना भी है। तो कुल मिलाकर कहें तो ये जो कम दबाव का क्षेत्र है लगभग इसी प्रकार से जो है बताया जा रहा है। वो जो मॉडल है वो फिलहाल यही है कि इस प्रकार से ये आगे बढ़े और ये जब यहाँ पर ये मैदानी भागों पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पास आएगा तो ये और सशक्त हो जाएगा गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में या गहरे अवसाद के रूप में। तो ये जो है इस बार इस सिस्टम से ये है बाद जो बारिश रहेगी वो पूरी तरह से इस बार जो है वो बदलेगी। जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं मिली है उन क्षेत्रों में भी बारिश मिल सकती है। तो आगे की चर्चा करते हैं वो मध्य प्रदेश के संबंध में। इस सप्ताह की हम बात करें 8 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक तो देखिए मध्य प्रदेश में लगातार जो है वो मानसून एक्टिव बना रहेगा और आगे चलकर जब ये सिस्टम मैदानी भागों में आएगा तो मध्य प्रदेश के अलग अलग भागों को ये बारिश देगा। और बात करें कल से हम 8 सितंबर से तो लगभग 8 सितंबर की हम बात करें तो कल जो है लगभग पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो है हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। हल्की बारिश जो है 10-20 mm की बारिश किसी भी जिले में कहीं पर भी हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और फिर इसके साथ ही हम आगे 2 दिन और देखें तो जैसे ही 9 और 10 सितंबर आएगा बारिश की जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर बुंदेलखंड के क्षेत्रों में कुछ हल्की ही रहेंगी। और फिर से इधर जो यहाँ पर जो राजस्थान से लगी हुई जिले नीमच, मंदसौर, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, श्योपुर यहाँ पर जो अगले 1 से 2-3 दिनों में यहाँ पर भी कुछ ना कुछ बारिश इन क्षेत्रों में मिलती रहेगी। और 9 और 10 सितंबर में पूरे इधर के नीचे के जिलों में हम बात करें जो पूरे मालवा, सतपुड़ा और नीचे का जो नागपुर के पठार के आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर भी बहुत ही हल्की बारिश होगी। यानी अगले 3 दिनों में कल जो है मध्य प्रदेश के लगभग सभी भागों में और अगले उसके 2 दिन बाद 9 और 10 सितंबर को बहुत हल्की वर्षा रहेगी, लेकिन बारिश कुछ ना कुछ क्षेत्रों को ये जरूर है कि मिलती रहेगी। और इसकी हम बात करें जैसे ही 11 सितंबर के आसपास जो है वो फिर मध्य प्रदेश में एक बार बारिश बढ़ेगी। और इस बार जो है इसका जो ट्रैक रहेगा तो ये मैं इस तरह से बनाऊं तो ये उत्तर प्रदेश के ऊपर की तरफ से ये जाएगा। तो इस बार जो है मुझे जो लग रहा है इस बार जो है थोड़ा-सा बदलाव हो सकता है कि ये जो बुंदेलखंड का और बघेलखंड का रीजन था, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, मऊगंज, सिंगरौली, सीधी, मैहर, पन्ना, दमोह, कटनी, उमरिया, शहडोल और फिर हम ऊपर की तरफ जाए निवाड़ी और फिर ग्वालियर, चंबल संभाग में दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, सिवनी। तो जहाँ पर अपेक्षाकृत जो बारिश की कमी बनी हुई है या हम कहें कि जो पूर्ति अभी तक नहीं हुई है, तो अगर ये सिस्टम मान लीजिए थोड़ा डीप हम कहें यूपी के मध्य की भागों की तरफ से गुजरता है तो वो जो टिल्टेड एंगल रहेगा, जो झुका हुआ जो साउथ वेस्टवर्ड जो सिस्टम रहता है तो वो फिर हम देखें तो इस तरह से ये अलग-अलग जिलों में यहाँ 11-12 सितंबर से लेकर पूरा मान के चलिए 14 सितंबर तक इन क्षेत्रों में अच्छी बारिश रह सकती है। और बात करें हम नीचे की तरफ देखें तो मध्य के जिलों में भी हम बात करें जैसे राजगढ़, विदिशा, भोपाल, शाजापुर, सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, सागर, नर्मदापुरम है, छिंदवाड़ा, बैतूल, पाडुना, हरदा, देवास। तो ये पूरे क्षेत्र भी जो 11 से 12 तारीख है इन अलग-अलग क्षेत्रों में ही अच्छी किसी जगह भारी बारिश हो सकती है। यहाँ पर जिस तरह से बारिश रहेगी तो यहाँ पर भी जो है भारी बारिश की संभावना यहाँ पर भी इन जिलों में बनी रहेगी। और 11 से 14 सितंबर के बीच देखें तो लगभग जो पूरा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वो अलग-अलग भागों में कुछ ना कुछ बारिश देता रहेगा। और जब ये सिस्टम थोड़ा-सा और यूपी के पश्चिमी भागों में हम कहें करीब जाएगा, दिल्ली या हरियाणा के करीब, तो फिर से जो है एक बार इस भाग में इस तरह से यहाँ पर भी बारिश नहीं बचा है। मंदसौर है, रतलाम, आगरमालवा, राजगढ़, उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर यहाँ तक भी ये बारिश को यहाँ से बादल बनती हुई ऊपर की तरफ खिंच सकते हैं, तो यहाँ भी बारिश की पूरी संभावना है। और बड़वानी है, धार है, जो ऊपरी और निचला निमाड़ है, बड़माड़ी, धार है, खरगोन है, खंडवा है, बुरहानपुर है। तो इन जिलों में हम कहेंगे 11 और 12 तारीख से ही बारिश की गतिविधियां बढ़ी हुई देखने को मिलेंगी। फिर आगे चलते हुए देवास है, हरदा, बैतूल, पांडुना, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसोर, नर्मदापुरम। जैसे ये सिस्टम जो है वो मैदानी भाग तटीय क्षेत्रों के आसपास, उड़ीसा या बंगाल के
आसपास आएगा। तो इन क्षेत्रों में फिर से क्या रहेगा कि जो टिल्टेड जो झुके हुआ साउथ और वेस्ट की तरफ जो मतलब कहें दक्षिण और पश्चिम में थोड़ा सिस्टम जो झुका रहता है, वो इस तरह से फिर क्या है हवा यहाँ पर फिर से मर्ज होती है। तो इन क्षेत्रों में फिर से एक बार संभावना है कि बहुत अच्छी बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी जब ये इस तरह से सिस्टम की ये हवा यहाँ से घूमकर जाएंगी। तो आप जानते हैं विपरीत दिशा में जब टकराती है तो बादल बहुत ज्यादा समूह में बनते हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों में बारिश देते हैं। और फिर ये सिस्टम जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये मध्य प्रदेश के आधे मध्य प्रदेश को यहाँ हम कहें तो बहुत अच्छी बारिश देगा। जो बाद का समय रहेगा सप्ताह के अंत, और चूंकि ये काफी धीमी गति से आगे बढ़ेगा, 14 सितंबर तक का ये वीडियो है। जब अगला वीडियो बनाऊंगा तो इन क्षेत्रों में जो आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ता रहेगा यहाँ बारिश होती रहेगी। और शुरू की बात करें तो शुरुआती अवस्था में ये सिस्टम 11 सितंबर से जैसे ही मैदानी भागों में आएगा तो ये जो पूरे जिले हैं ये लगभग जो है अच्छी बारिश देखेंगे। और बाद में है ये जिले जो है बहुत अच्छी किसी की जगह भारी बारिश जहां पर नहीं मिली है। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जो पूरा क्षेत्र ग्वालियर चंबल संभाग है, फिर हम बात करें बघेलखंड बुंदेलखंड है, रीवा संभाग है, सागर का संभाग है, तो इन क्षेत्रों में लगभग बारिश की कमी ये सिस्टम पूरी कर सकता है, ऐसी पूरी उम्मीद है। लेकिन सितंबर में मानसून लगातार एक्टिव रहेगा, हो सकता है इसके बाद और भी सिस्टम बने। तो मेरे जो शुरुआत से कहना रहा है कि बारिश जैसे जैसे सीजन गुजरेगा ये बारिश बढ़ती जाएगी अंत में, क्योंकि कंडीशन हम बात करें तो वो लानिना की तरफ बढ़ रही है। और मैं अपडेटेड जो आंकड़ों की बात करें तो आप देख सकते हैं 1 सितंबर को जो डाटा आया है -0.001 डिग्री सेल्सियस, यानी पहली बार जो प्रशांत महासागर का जहां पर लालिना की स्थिति बनती है तो पहली बार जो ये सितंबर का पहली तारीख रही सप्ताह की, तो वहां पर जो है वो जो उसका औसत तापमान है 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये माइनस में जा चुका है। और अब यहाँ से ये धीरे धीरे माइनस तरफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि सितंबर में तो नहीं लेकिन अक्टूबर या नवंबर में लालिना का कंडीशन आई तो आप देखेंगे जब हम भविष्य में वीडियो बनाएंगे तो उसमें हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर में कुछ जो भीषण चक्रवात हमको बंगाल की खाड़ी अरब सागर में देखने को मिलेंगे। हालांकि वो एक लॉन्ग टर्म जो है मौसम का विषय है, उससे बाद में देखें, लेकिन ये कंडीशन जो है ये बारिश के फेवर करती है, तो इसलिए मेरा बार बार ये बताना जरूरी रहता है। तो पूरे सप्ताह का हम एक ओवरव्यू देखें तो मध्य प्रदेश को लगातार पूरे मध्य प्रदेश को एक ओवरव्यू देखें तो लगातार इस सप्ताह भी मध्य प्रदेश के अलग अलग भागों में बारिश हो सकती है। और जरूर इस सिस्टम की वजह से इस क्षेत्र में बाद में बहुत भारी बारिश हो सकती है, और इस क्षेत्र में हम देखें तो शुरुआत में भारी बारिश हो सकती है। तो शुरू से ही मेरा कहना रहा है कि अब जहां पर बारिश पहले से ज्यादा हो चुकी है, जहां पर पूरी तरह से जलमग्न की स्थिति है, उन फसलों में देखिए नुकसान तय होना बिल्कुल माना जा रहा है जो कम अवधि की फसलें हैं। और मैंने पहले ही कहा, लगातार मेरे आप वीडियो देखेंगे जून से लेकर, तो मैं पहले से ही कहता रहा हूँ कि सितंबर में बहुत अच्छी बारिश होगी। इसलिए जो लंबी अवधि की जो फसलें जिन्होंने लगाई हैं उनको ज्यादातर फायदा जो रहेगा वो फसलों में उपज में मिलेगा। लेकिन जो कम अवधि की फसल थी वो जल्दी मैच्योरिटी पे आ जाएंगी, जल्दी पकने की अवस्था में आ जाएंगी, तो उनमें हो सकता है पहले से ज्यादा बारिश है, जल भराव की स्थिति है, तो उनमें नुकसान होना वो है वो लाजमी है। तो इसी उम्मीद के साथ कि फिर से ये सिस्टम अच्छी बारिश सभी जगह है, इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सब इन लोगों की वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।